डिफरेंस क्रिएट करती है। राइट। लाइक सचिन जी, आपने कभी फास्ट किया है, व्रत रहे हो कभी आप? हाँ जी सर, मैंने व्रत रखा है बेसिकली। ठीक है, व्रत रहे होंगे कभी तो सपोज दैट जैसे एकादशी का फास्ट भी होता है, जैसे मैं एकादशी का फास्ट करता हूँ, आप में से भी कुछ लोग डेफिनेटली कोई ना कोई फास्टिंग कोई ना कोई व्रत करते होंगे। तो सपोज दैट उस फास्टिंग के ड्यूरेशन में, लाइक जैसे एकादशी का फास्ट होता है तो उसमें लाइक आपको खाना नहीं खाना होता, सिर्फ आपको फ्रूट्स खाने होते हैं। और फ्रूट्स वो भी लाइक आप एक बार ले सकते हो, वन टाइम ले सकते हो। तो सपोज दैट जैसे 4-5 बजे के आसपास फ्रूट लेता हूं मैं। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ सचिन जी, सपोज दैट आप भी एकादशी का फास्ट हो और आपको पता है कि आप खाना नहीं खा सकते, आपको भी फ्रूट्स लेने 4-5 बजे के आसपास आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो सपोज दैट मैं मार्केट में हूँ, बाजार में हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपके पास ये ऑफर है कि आज का जो आपका फ्रूट्स है वो मेरी तरफ से रहेगा। तो क्या क्या आप ऑर्डर देना चाहोगे फ्रूट्स में, क्या क्या आप मंगवाना चाहोगे और कितना कितना? जी सर, अगर मैं फ्रूट्स में मंगवाना चाहूंगा तो सबसे पहले से सेब मंगवाना चाहूंगा सर। हम्म। अनार मंगवाऊंगा मैं, और जो बढ़िया अंगूर वगैरह हो गए तो ये सारे मंगवाना चाहूंगा सर, जो बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स अपने बेसिकली। ओके, कितना कितना मंगवाना चाहोगे? वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास में तो एक बार में मंगवाना है आपको, तो कितना कितना मंगवाना चाहोगे? कितना सेब, कितना अनार, कितना अंगूर? सर अगर ये मेरे को मौका मिल रहा है कि मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो सर नो डाउट मैं 5-5 6-6 किलो सारी चीजें मंगवाने की ट्राई करूंगा। वैसे सर खा पाओ, लेकिन मंगवाने का इतना ट्राई करूंगा सर। ओके। जैसे मैं लेके आ रहा हूँ तो आप 5-5 6-6 किलो मंगवाने का ट्राई करोगे, 5-5 6-6 किलो मंगवाओगे? चलो जी ठीक सर। है। अब सचिन जी के पास यहाँ एक ऑप्शन था 5-5 6-6 किलो मंगवाने, तो इन्होंने मेरे को 5-5 6-6 किलो बोल दिया और 5-5 6-6 किलो में ले गया। अच्छा, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप खा कितना पाओगे? सर ज्यादा नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से 250 ग्राम के हिसाब से फ्रूट खा पाऊंगा सारे मिला जैसे के, आपने मतलब मंगवाया क्या क्या मैक्स है? टू मैक्स आधा किलो कौन। जैसे आपने 5-6 किलो बोला है, इसमें से मंगवाया क्या है आपने और कितने किलो मंगवाया, एक बार बताओगे? सर 5 किलो मैंने अनार मंगवाई है, 5 किलो मैंने सेव मंगवाया, 5 किलो अंगूर मंगवाया बेसिकली। 5 किलो अनार, 5 किलो सेब और 5 किलो अंगूर। और क्या जी मंगवाया सर। है? हाँ सर, मोस्ट ऑफ तो यही मंगवाया बेसिकली मैंने, 3 चीजें। 3 चीजें आपने मंगवाई है और वो भी 5-5 किलो मंगवाई है, तो कितना कितना खा पाओगे आप इसमें से? सर मैक्स टू मैक्स जहाँ तक है तीनों को मिला के पाव पाव खा पाऊंगा बेसिकली। अच्छा, मतलब पाव पाव भर आप अंगूर खा जाओगे, पाव भर आप एप्पल खा जाओगे, पाव भर आप सेब खा जाओगे। जी सर। बाकी का क्या करोगे? बाकी सर रखा रहेगा बेसिकली उसको, जब व्रत खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट दिन खाने के लिए काम लूंगा सर। अच्छा, फिर भी क्या लगता है 5-5 किलो आपने मंगवाए, 5-5 किलो पूरा फिनिश कर पाओगे आप या खराब हो जाएगा इसमें से? आई थिंक सर इसमें से खराब भी हो जाएगा डेफिनेटली। अब एक मिडिल क्लास जो डायरेक्ट सेलर होता है या जो डायरेक्ट सेलिंग में आने वाला इंसान होता है, उसके साथ प्रॉब्लम यही है। एक्चुअली में उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, उसे बहुत सारी सक्सेस चाहिए, उसे बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, बट उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसे महीने का कितना कमाना है। उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना पैसा मेरे को अपनी लाइफ में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए। तो उसकी जो हंगर है ना, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। उसका प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो अगर सपोज दैट मैं पूछ लूंगा आपसे, कुंदन जी से पूछ लूंगा या किसी से कुलदीप वैष्णव जी से पूछ लूंगा सपोज दैट कितना सारा पैसा कमाना है, तो एक आंसर आएगा कि बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारी सक्सेस कमानी है। बट कितना कमाना है ये कहीं पे डिफाइन नहीं है। अच्छा, कितना मेरे लिए इनफ होगा एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, महीने की एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए मेरे को कितना चाहिए, वो भी डिफाइन नहीं है। एंड जब डिफाइन नहीं है तो हम किसी भी ट्रैक पे किसी भी तरीके से चले जा रहे हैं। और जब हम किसी भी ट्रैक पे किसी भी तरीके से चले जा रहे हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि मुझे कितना परफॉर्म करना है। और यही रीजन है कि कुछ लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है, कुछ लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं, कुछ लोगों की बिजनेस को लेके जो सीरियसनेस होती है, बिजनेस को लेके जो कमिटमेंट होती है, वो एक अलग लेवल की होती है। अदर साइड में कुछ लोग हैं जिनकी बिजनेस को लेके सीरियसनेस, बिजनेस को लेके कमिटमेंट, बिजनेस में परफॉर्मेंस वो अलग तरीके की होती है। जिन लोगों की जितनी बेहतर है
जितना लाइक उनकी कमिटमेंट को लेके, उनके टारगेट को लेके, उनके गोल्स को लेके, उनके बिजनेस के प्रति सीरियसनेस को लेके क्लियरिटी है कि कितना कमाना है, कहां पहुंचना है, उस चीज को लेके क्लियरिटी है, उन लोगों की परफॉर्मेंस और उन लोगों की चीजें बहुत बेहतर है, रादर देन उन लोगों के जो रैंडम इस दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आज हमें इस सेशन के खत्म होने के बाद सबसे पहला काम जो करना है, सबसे पहला होमवर्क जो हमें करना है, हमें सबसे पहले डायरी पे ये बैठ के लिखना है कि एग्जैक्टली मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से कितने लाख रुपए महीने के कमाने हैं, जिससे मैं एक अच्छी जिंदगी इंजॉय कर सकता हूं, जिससे मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल को इंजॉय कर सकता हूं, जिससे मैं एक अच्छी गाड़ी खरीद सकता हूं, एक अच्छा घर खरीद सकता हूं, या मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूं। सबसे पहले ये बैठ के हमें लिखना है, क्योंकि जो फिगर आप लिखोगे वो आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू फिगर एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस और अकॉर्डिंग टू लाइक जो अमाउंट आपको चाहिए उसके कंपैरिजन में आपकी एक्टिविटीज क्या है, उसके कंपैरिजन में आपके सुबह से लेकर शाम तक का इनपुट क्या है, उसके कंपैरिजन में आप कितनी मीटिंग्स करते हैं, उसके कंपैरिजन में आप कितना काम करने को तैयार है, उसके कंपैरिजन में आप क्या कॉस्ट पे करने को तैयार है, उस चीज से डिसाइड होगा। अभी यहां पे मैं किसी इंसान से पूछूंगा कितना पैसा चाहिए, तो शायद वो पैसे का ऐसा फिगर बता देगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है। लेकिन उससे अगर ये पूछूंगा कि उसे 1 करोड़ रुपए महीने का करना क्या है, तो उसे नहीं पता, सचिन जी की तरह। वो कहेगा मैं बाद में यूज करता रहूंगा, या जब ऑफर मिल ही रहा है तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, पड़ा रहेगा, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। वो इस तरीके से बात करेगा, मुझे 50 लाख रुपए महीना कमाना है। 50 लाख पूरे खानदान में आज तक किसी ने जिंदगी भर में नहीं कमाया होगा, लेकिन फिर भी वो बात कैसे करेगा, 50 लाख रुपए महीना कमाना है। उसके कंपैरिजन में आज सुबह से लेकर शाम तक क्या किया उसे ये होश नहीं है, उसने कल सुबह से लेकर कल शाम तक क्या किया उसे ये होश नहीं है, उसने पिछले एक हफ्ते सुबह से लेकर शाम तक क्या किया उसे ये भी नहीं पता, बट उसे 50 लाख रुपए महीना कमाना है। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इन लास्ट 2 मंथ्स जब मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया, और बहुत क्लोजली जब 90 डे चैलेंज मैंने स्टार्ट किया, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व शुरू करके देखना शुरू किया कि आखिरकार गलती होती कहाँ है, आखिरकार प्रॉब्लम होती कहाँ है, चीजें कहां पे बैलेंस में नहीं होती है, कहां पे गड़बड़ हो जाती है। तब देखना स्टार्ट किया तो पता चलना स्टार्ट हुआ कि वीकली क्लोजिंग को लेके कुछ लोग हैं जो बहुत सीरियस है, बहुत कमिटेड है और करते हैं, कुछ लोग हैं जिनके लिए वीक होता ही नहीं है महीने में, उनके लिए वीक इज लाइक अ मिथ, मतलब ये होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके लिए डेली की क्लोजिंग भी होती है, जो सुबह से लेकर शाम तक का टारगेट अपना हिट करते हैं, डेली की क्लोजिंग अपनी हिट करते हैं, अपने कमिटमेंट को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं उनके लिए दिन मायने ही नहीं रखता, उनको आप कॉल करके पूछोगे तो उनका 1 मार्च कैसे निकला उनको पता ही नहीं है। एंड मुद्दे की और कमाल की बात क्या है कि ये लोग भी उसी चीज के लिए इस बिजनेस में है, जिस चीज के लिए डेली क्लोजिंग करने वाला बंदा, वीकली क्लोजिंग को लेने सीरियस लेने वाला बंदा, इस चीज में इस बिजनेस में जिस चीज के लिए है, अनफॉर्चुनेटली जिनको अपने दिन का नहीं पता, जिनको अपने हफ्ते की क्लोजिंग नहीं पता, वो लोग भी इस बिजनेस में सेम चीज के लिए है। चलो अब मैं आपसे खुद से पूछता हूं, सेम बिजनेस के अंदर एक बंदा जिसको अपने दिन का भी पता है, जो दिन की भी क्लोजिंग करता है, जो हफ्ते की भी क्लोजिंग करता है, और एक बंदा जिसे ना अपने दिन का पता ना हफ्ते का पता, और दोनों सेम चीज के लिए बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, और बहुत कुछ बेहतर करने के लिए, सेम चीज के लिए दोनों बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, किसको मिलने वाला फिर कौन डिजर्व करता है, किसको मिलनी चाहिए वो चीजें, एक अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफस्टाइल, सारा कुछ किसको मिलना चाहिए, जिसको डेली की क्लोजिंग, वीक की क्लोजिंग पता है, उसका होश है, या एक जिसके लिए वीक की क्लोजिंग भी मायने नहीं रखती, जिसकी वीक की क्लोजिंग का भी अता पता नहीं है, किसको मिलनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को। और अनफॉर्चुनेटली फाइट दोनों एक ही चीज के लिए कर रहे हैं। एंड ये एक सबसे बड़ी चीज है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस पैदा करती है, जो यहां आप किस आइडियोलॉजी, किस इनपुट के साथ काम करते हो उसमें डिफरेंस पैदा करती है। मैं किसी इंसान से बैठ के बात कर रहा था, किसी इंसान से बैठ के बात कर रहा था, तो बातों बातों में मैंने पूछा, अगर सपोज दैट आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं होते, आप दार्जुन 9 में नहीं होते, और आप पढ़ाई कर रहे होते, तो पढ़ाई करते करते क्या लगता है, मतलब क्या आपका ड्रीम जॉब था, या किस जगह आपको पहुंचना था। तो उन्होंने बोला सर रेलवे ड्राइवर बनना था मेरे को, या रेलवे में टीटी बनना था मेरे को, या रेलवे में गार्ड बनना था मुझे। तो अब ये कंफर्म है कि इस बंदे की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है।
इस बंदे की डायरेक्ट सेलिंग में भी कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है, अगर ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ब्रैकेट, इसका क्राइटेरिया उसने ऑलरेडी सेट किया हुआ था। जैसे आज भी मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज डाले, कुछ लोगों से मैंने कमिटमेंट्स लिए, कुछ लोगों से मैंने प्रोमिसेस लिए। तो कमिटमेंट्स लेने का, प्रोमिसेस लेने का मेरा कतई ये रीजन नहीं था कि मेरा बिजनेस पिछले महीने से कम है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कान्हा जी की कृपा से बिजनेस बहुत बढ़िया है, चीजें बहुत बढ़िया है, पिछले महीने से बहुत अच्छा हमने किया है। लेकिन वो लेने का मेरा रीजन क्या था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने पिछले महीने का बिजनेस मेंटेन कर लिया, किसी ने 10% की ग्रोथ कर ली, किसी ने 20% की ग्रोथ कर ली, तो मेरे भाई ये टुकुर टुकुर करके कुछ नहीं होगा। जब तक अगर आप डिजर्व करते हो जितना वॉल्यूम आप कर सकते हो। अब जैसे सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट सचिन जी हैं, इन्होंने सपोज दैट अपना दिसंबर महीने में बिजनेस किया 25,000। अब अगर जनवरी महीने में उसको 75,000 भी कर देते हैं तो ठीक है, 200% की ग्रोथ है, लेकिन डाइजेस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इतना बंदे के अंदर पोटेंशियल है, इतनी टीम संभाल सकता है, इतना काम कर सकता है। लेकिन ये बोलेगा नहीं सर, मैं तो 20% की ग्रोथ करूंगा। अच्छा मुझे बताना जरा, 25,000 का 20% कितना हुआ? 5,000 बीवी। तो एग्जैक्टली exactly आपको लगता है 25,000 से 5,000 बीवी करना भी एक अच्छी ग्रोथ है किसी पोटेंशियल लीडर के लिए? मेरे हिसाब से तो मतलब नहीं, मतलब ही नहीं बनता उसका, एकदम 0 बटे सन्नाटा है वो। तो मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, कुछ डिस्कशन भी कर रहा था, उस डिस्कशन का रीजन ये था, हम दार्जुक 9 में, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त टीम बनाने के लिए आए हैं, एक बहुत अच्छा एम्पायर बिल्ड करने के लिए आए हैं, एक ऐसी टीम बिल्ड करने के लिए आए हैं जिसमें एक सिस्टम को बिल्ड करके, एक टीम को बिल्ड करके हम यहां पे जो अपने सपने, अपने ड्रीम्स है, जो हमारी कोर टीम के सपने, कोर टीम के ड्रीम्स है, उनको पूरा कर सके, इसलिए आए हैं। यहां पे आके टाइम पास करके टुकुर टुकुर खेलने के लिए नहीं। तो पहली चीज तो, जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपको अपना स्लैब डिसाइड करना है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से किस इनकम स्लैब में अपने आप को लेके जाना है, कितना पैसा मुझे चाहिए, किस तरह की सक्सेस मुझे यहां से चाहिए, कितना नाम मुझे कमाना है। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने पहली बार नहीं बोला था कि मुझे कोई किंग ऑफ राजस्थान बोले, नहीं। बट मैं सोच के यही आया था कि मुझे डोमिनेट करना है राजस्थान में। मैं सोच के यही आया था। और आज भी मैं कई लोगों को बोलता हूं, आज भी मैं अगर सोच के काम कर रहा हूं तो मैं यही सोच के काम कर रहा हूं कि मुझे नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी डोमिनेट करना है, दार्जुन लाइन में भी करना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी करना है। मैं ये सोच के कर ही नहीं रहा हूं कि 2-3-4 लाख रुपए में काम चल जाएगा, 2-3-4 लाख रुपए में खर्चे चल जाएंगे, चीजें हो जाएंगी, नहीं। मेरे लिए यहां पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया लेवल पे एक ऐसी टीम बनाना जिससे लोग इंस्पायर हो सके, जिसका एग्जाम्पल लोग दे सके, जिसके बारे में लोग बात करें, जिसके जैसी टीम लोग बनाना चाहे। एक ऐसी कोर टीम हमें बिल्ड करनी है। अच्छा आज आपको क्या लगता है, विराट कोहली के लिए उसके स्टैंडर्ड्स, उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका जो माइंड सेट है, वो ज्यादा मैटर करता होगा या क्रिकेट खेलने से मिलने वाली फीस ज्यादा मैटर करती होगी? उसके लिए क्रिकेट क्रिकेट मैच से मिलने वाली फीस कोई मायने ही नहीं रखती है। आज उसके लिए उसकी आइडियोलॉजी, उसका स्टैंडर्ड, उसने जो एक पैरामीटर खुद के लिए सेट कर दिया है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो सिमिलरली आप अपने आप को लेके क्या सोचते हो? सपोज दैट आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं होते, आप इस बिजनेस का हिस्सा नहीं होते, तो जो एक परिपाटी चली आ रही है कि घर वाले 8वीं क्लास करवाते हैं, 10वीं करवाते हैं, 12वीं करवाते हैं, तो 12वीं पास करके, कॉलेज पास करके आप किस जॉब पे होते, किस जगह पे होते, क्या कर रहे होते, क्या ब्रैकेट आपने अपना सेट किया हुआ था? और जो ब्रैकेट सेट किया हुआ था, तो आप आज अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, जिस भी तरीके से आप ले, आप उस परिपाटी का हिस्सा नहीं है, आप उससे डेविएट होके एक अलग प्रोफेशन के अंदर आ गए, एक अलग जगह पे आ गए। तो क्या सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स आज आपने सेट किए हुए हैं अपने? क्या सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स को आप पूरा कर रहे हो? और अगर पूरा नहीं कर रहे हो तो उसकी कितनी बेचैनी आपके अंदर है? अगर पूरा नहीं कर रहे हो तो उसकी कितनी हंगर आपके अंदर बाकी है उसको पूरा करने के लिए? अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो तो क्या आप उसके लिए पे करने को रेडी हो? क्या आप उसके लिए एफर्ट लगाने को रेडी हो? क्या आप उसमें चेंज करने के लिए रेडी हो? सबसे पहले बैठ के आपको अपने आप से ये चीज समझनी है, ये चीज जाननी है, ये चीज पूछनी है। और फिर आपको अपना ब्रैकेट डिसाइड करना है कि मैं किस ब्रैकेट के अंदर अपने आप को और अपनी फैमिली को ले जाना चाहता हूं। और जिस ब्रैकेट के अंदर मैं ले जाना चाहता हूं, उस ब्रैकेट के अंदर लेके जाने के लिए क्या मेरे इनपुट, मेरे एफर्ट्स,
मेरी आइडियोलॉजी, मेरा वे ऑफ वर्किंग इनफ है? क्या क्या यही होना चाहिए? क्या इतना होने से काम चल जाएगा? क्या इतना होने से चीजें हो जाएंगी? अगर इतना होने से नहीं होंगी तो मुझे इसमें क्या बदलाव की रिक्वायरमेंट है? 2 दिन पहले मैं अपनी टीम के किसी पर्सन के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था, एंड डिस्कस कर रहा था, तो माय क्वेश्चन इज कि हम जिस स्पीड के साथ ग्रो करने चाहिए, जिस रफ्तार के साथ ग्रो करने चाहिए, या जो पोटेंशियल हमारे अंदर है हम उसके साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहां इसमें मिसिंग है, कहां इसमें गड़बड़ है? अगर मिसिंग लिंक समझ में नहीं आ रही है, गड़बड़ समझ में नहीं आ रही है, तो हफ्ते में एक दिन आपके साथ मैं वर्किंग करूंगा, मैं काम करूंगा, आपके पेंडिंग गेस्ट भी मैं कवर करूंगा, आपके न्यू ज्वाइनिंग वाले लोग भी मैं कवर करूंगा, मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे करूंगा, मैं जूम पे करूंगा, मैं फिजिकली करूंगा, किस तरीके से करना है करेंगे, लेकिन जहां कहीं भी मिस्टेक हो रही है उसको फाइंड आउट करके जल्दी से दूर करेंगे। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर आप बिजनेस में हो और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर भी आप कंफर्टेबल हो जिस जगह पे हो उस जगह पे, और उस जगह से निकलने की बेचैनी, उस जगह से निकलने की जल्दी आपको नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग यहां प्रेजेंट है, आज आपको इस मीटिंग से जाने के बाद अपना ब्रैकेट डिसाइड करना है, और ब्रैकेट डिसाइड करके आपको अपने इनपुट्स और अपने एफर्ट्स देखने कि जिस ब्रैकेट में मेरे को जाना है उसके अकॉर्डिंग मेरे इनपुट और मेरे एफर्ट्स क्या हैं। एंड सेम चीज आपको अपनी टीम के अंदर अप्लाई करनी है। आपकी टीम के अंदर भी होता होगा, कुछ लोग आते होंगे, बहुत अच्छा बिजनेस नहीं करते होंगे, उतनी सीरियसनेस नहीं होती होगी, उतनी एक्टिविटी नहीं होती होगी, उतनी चीजें नहीं करते होंगे, कई बार हम उनको देख के परेशान होते होंगे। तो सिंपल एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी टीम के अंदर भी डिपेंड करेगा कि आपकी टीम में किस पर्सन के अंदर कितनी हंगर है, और अकॉर्डिंग टू हंगर ही वो इंसान आगे ग्रो करेगा। आज शुभमन गिल है, आज इंडिया का वाइस कैप्टन बना हुआ है, थोड़े दिनों बाद कैप्टन बन जाएगा, एंड उसके रनों की हंगर वो किसी से नहीं छुपी हुई है। एट द टाइम आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 है वो लड़का, तो उसके रनों की हंगर किसी से नहीं छुपी है, एंड ही इज अ परफॉर्मर। दैट्स वाई वो इंडियन टीम का कैप्टन बनने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको वापस से बैठ के, जो मैं बोलता हूं, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, आपको सबसे पहले अपनी हंगर चेक करने की जरूरत है कि इस बिजनेस में मेरी हंगर कितनी है, मैं किस चीज के लिए आया हूं। आज अगर एक एवरेज पर्सन, एक 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 लीडर अगर एवरेज परफॉर्म भी करता है, तो वो परफॉर्मेंस कभी मुझे सेटिस्फाई नहीं करती, या कभी उस चीज को देख के मैं खुश नहीं होता। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मुझे लगता है हम जिस सपने के लिए काम कर रहे हैं, जिस सपने के साथ काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें बहुत बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाके हम उस चीज के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहां से जाने के बाद सबसे पहले आपको वो चीज डिसाइड करके वो चीज फाइंड आउट करनी है कि मैं हंगर के किस ब्रैकेट में आता हूं, और मैं हंगर के जिस भी ब्रैकेट में आता हूं, जिस भी ब्रैकेट के अंदर मैं लाए करता हूं, उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मेरे इनपुट्स, मेरे एफर्ट्स है कि नहीं। आप बोलोगे कैसे पता लगेगा? कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, अपने पिछले एक हफ्ते को उठा लेना, एक हफ्ते की एक्टिविटी आपको बता देगी, पिछले एक हफ्ते के एक्शंस आपको बता देंगे, पिछले एक हफ्ते में आपने कितना काम किया है, कितनी एक्टिविटीज की है, कितनी चीजें की है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस ब्रैकेट के अंदर हो। राइट, फर्स्ट थिंग जो करनी है। सेकंड थिंग, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होने के बाद अगर आप कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ जबरदस्त नहीं सोच रहे हो, और उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, तो यकीन मानिए ये ऐसा है कि आपको एक सोने का खजाना हाथ लगा हुआ है, लेकिन उस सोने के खजाने के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्या वंडर्स कर सकते हो, आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है। जो मैं हमेशा बोलता हूं, ड्रीम बिग, अचीव बिग। कुछ बड़े गोल्स प्लान करिए, कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में सोचिए, बड़े गोल्स प्लान करके बड़ा अचीव करने के बारे में सोच के आगे बढ़ना शुरू करिए। क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज है जो आपके और मेरे अंदर कोई बंदा पैदा नहीं कर सकता। बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, पैशन आपके खुद के अंदर होना चाहिए, आपकी अपलाइन, और आपके पास जो अच्छे नॉलेजेबल लीडर्स हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है दार्जू 9 को लेके पैशन मेरे अंदर जो आज है वो डागर सर ने पैदा किया होगा? अच्छा, दार्जू 9 को लेके डागर सर ने किया होगा, तो ईबिज में किसने किया होगा?
ईबीज में नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी डायमंड बनने के लिए, पूरे इंडिया से टॉप 5 डायमंड जो बने थे एक साल में, 5वां नंबर मेरा था। उसमें किसने इंट्रोड्यूस किया होगा फिर? प्रीवियस कंपनी में किसने इंट्रोड्यूस किया होगा फिर? तो पैशन ऐसी चीज है जो आपके अंदर डाला नहीं जा सकता, वो आपके अंदर इनबिल्ड होता है, अपने आप को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने काम को लेके। एक अच्छी अपलाइन, एक अच्छा मेंटोर सिर्फ उसे गाइड कर सकता है। तो हम में से अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को पैशनेट बनाने के लिए या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपलाइन ढूंढ रहा है, तो फिर उसके बाद में आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है, इसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट नहीं है। तो बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अपने काम को लेके पैशनेट हो कि नहीं, आपको अपने काम को करने में मजा और मोटिवेशन आता है कि नहीं। और जो मैं एक बात मानता हूं कि सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए कंडीशंस नहीं होती, शर्तें नहीं होती। जो काम आप कर रहे हो उस काम के अंदर आपको एंजॉयमेंट ढूंढ के, उस काम के अंदर एक्साइटमेंट, एनर्जी ढूंढ के आपको लगना होता है, आपको करना होता है। कंडीशंस आप नहीं लगा सकते। तो बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, सबसे पहले आपको यह सोचना है जिस काम को आप कर रहे हो उस काम के अंदर आपका पैशन कितना है, उस काम के अंदर आपकी एनर्जी कितनी है, उस काम के अंदर आपका एक्साइटमेंट कितना है, उस काम के अंदर आपका एंथुजियाज्म कितना है। वो आपको कोई अपलाइन ट्रांसफर नहीं करेगी। जो कहते हैं ना, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहना आना चाहिए, वो आपको कोई नहीं कर सकता। रोज रोज आके आपको विजन क्लियर कोई नहीं करवा सकता, रोज रोज आके आपको मोटिवेशन एनर्जी कोई नहीं दे सकता। बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने काम को लेके पैशनेट आप ही को होना पड़ेगा। अगर वो आप किसी अपलाइन के अंदर ढूंढ रहे हो, किसी सिस्टम के अंदर ढूंढ रहे हो, कहीं और से ढूंढ रहे हो, तो एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। तो डेली सुबह उठ के, जो मैं कहता हूं डेली सुबह उठ के, क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है, क्या कोई ऐसा ड्रीम है, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको बेड से उठ के मजबूर करता है काम करने के लिए, जो डेली सुबह आपकी नींद टाइम से खोलने के लिए आपको तैयार करता है, जो डेली रात को आपको टाइम पे सोने जाने के लिए तैयार करता है, डेली सुबह से लेकर शाम तक, जब आप फील्ड में बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी झेल रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन झेल रहे होते हैं, लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस झेल रहे होते हैं, उस टाइम पे भी आपको अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो मेंटली प्रिपेयर करता है, क्या ऐसा कोई टास्क आपके पास है, क्या कोई ऐसा रीजन आपके पास है, क्या कोई ऐसा वर्क फोर्स आपके पास है? अगर नहीं है तो आज की मीटिंग का दूसरा होमवर्क पहले वो फाइंड आउट करिए, रोज सुबह उठ के, कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे पुश करती है। क्या इस दिवाली मुझे जो अपनी ड्रीम कार लेनी है वो मुझे पुश करती है? क्या इस दिवाली मेरे घर वालों को जो मुझे 50,000 रुपए कैश गिफ्ट करने, क्या वो मुझे पुश करता है? या फिर मुझे अपना ड्रीम घर लेना है, मेरा ड्रीम होम लेना है, क्या वो मुझे पुश करता है? क्या मुझे किसी वेन्यू पे 100 लोगों की मीटिंग खड़ी करनी है, वो मुझे पुश करता है? क्या मेरा अपने आप से कोई सेल्फ कमिटमेंट, कोई सेल्फ टारगेट है अगले 2 महीने को लेके, 3 महीने को लेके, वो मुझे पुश करता है? वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वो मुझे डेली पुश करता है अपना बेस्ट से बेस्ट करने के लिए? अगर करता है देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर नहीं करता है तो आपको दोबारा से बैठने की जरूरत है, दोबारा से फाइंड आउट करने की जरूरत है। एक ऐसी चीज जो आपको डेली सुबह उठ के तैयार करती है पूरे दिन हसल करने के लिए, पूरे दिन काम करने के लिए, पूरे दिन मेहनत करने के लिए, और जब आप रात को थक हार के परेशान होकर आके सो जाते हो, तो अगले दिन सेम एनर्जी के साथ, सेम एक्साइटमेंट के साथ, सेम एटीट्यूड के साथ दोबारा उठते हो और दोबारा से अपने काम पे लगते हो उस चीज के लिए। अगर ऐसा कोई वर्क फोर्स है और ऐसी कोई चीज है जो आपको डेली मोटिवेट, डेली पुश कर रही है, क्यों वो बोलते हैं ना, अगर आपको अपने घर की परिस्थिति, आपको अपने पेरेंट्स की सिचुएशन, आपको अपनी जिंदगी के कॉम्प्रोमाइजेस मोटिवेट और इंस्पायर नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए किसी अपलाइन की और किसी सिस्टम की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर आपको अपने पेरेंट्स के कॉम्प्रोमाइजेस, अगर आपने आपको अपने घर की स्थिति ये मोटिवेट नहीं करती है, ये काम करने के लिए पुश नहीं करती है, तो किसी अपलाइन की और किसी सिस्टम की तो कोई औकात ही नहीं है, यकीन मानिए।
जो आपको पुश कर सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए धक्का मार सके। रोज सुबह उठ के आपको क्या चीज पुश करती है? रोज सुबह उठ के जब आप बाहर निकलते हो और डेली शाम को आके सोते हो, तो क्या आपको एग्जैक्टली पता होता है बस इतने दिन और इतने दिन और मैं मेहनत करूंगा, इतने दिन और मैं काम करूंगा तो मैं इन चीजों से बाहर निकल जाऊंगा। बस इतने दिन और इतने दिन और मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट लगा दूंगा तो मैं इस परिस्थिति से अपने आप और अपनी फैमिली को बाहर निकाल लूंगा। बस इतने महीने और ये सेक्रीफाइसेस, ये कॉम्प्रोमाइजेस मुझे और मेरी फैमिली को करने, इतने महीने में मैं एक टॉपिक ही खत्म कर दूंगा। बस इतने दिन की बात और है, इतना काम, इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स मुझे डालने कि ये चैप्टर ही मैं क्लोज कर दूंगा। क्या ऐसा कोई पुश फोर्स है जो रोज सुबह आपको टाइम से उठने के लिए, रात को टाइम से सोने के लिए, रोज फील्ड में जाके हजार चैलेंज होने के बाद भी एक्टिविटी करने के लिए, चार चीजें होने के बाद भी पॉजिटिव चीजों पे पुश करने के लिए, अपने आप को फुल पॉजिटिव और एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ एफर्ट डालने के लिए रेडी करता है, तैयार करता है, तो आप सही तरीके से काम कर रहे हो मेरे भाई। अदरवाइज आपको बैठ के अपने आप से सेल्फ टॉक की जरूरत है। अदरवाइज आपको अपने आप से बात करने की जरूरत है। इंडस्ट्री परफेक्ट है, इंडस्ट्री में कोई कंप्लेन नहीं है। कंपनी परफेक्ट है, कंपनी में कोई कंप्लेन नहीं है। प्रोडक्ट परफेक्ट है, प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन नहीं है। फाउंडर परफेक्ट है, फाउंडर में कोई कंप्लेन नहीं है। सिस्टम परफेक्ट है, सिस्टम में कोई कंप्लेन नहीं है। फिर ये कमी जो छूट रही है वो छूट कहां रही है? और जो छूट रही है वो छूट क्यों रही है? कहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों छूट रही है? क्या मैंने अपने अकाउंट को खाली रखने की, क्या मैंने सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस करने की, क्या मैंने अपने आप को और अपनी फैमिली को तकलीफ में देखने की आदत डाल ली है? मुझे मजा आने लग गया है? क्या इस चीज को मैं एंजॉय करने लग गया हूं? ये जो एक फैमिली में होता है ना, कि भाई एक टाइम के बाद में जब बच्चे को पीटते हो तो बच्चा इतना नालायक हो जाता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्या मैं उसमें से हो गया हूं? या अभी भी मेरे अंदर वो सेल्फ स्टीम बाकी है जो रोज सुबह उठ के मुझे पुश करती है, और रोज शाम को आके जब मैं सोता हूं बेड पे अपने आप से बात करता हूं तो मुझे समझ में आता नहीं यार, दिस इज द बेस्ट डे यार, इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता था। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट डाला, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% ईमानदारी के साथ काम किया, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। और जो कुछ लोगों के दिमाग में होता है ना, सर मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता फिर भी रिजल्ट्स नहीं है, फिर भी चीजें नहीं है, सर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी तरफ से कमी नहीं रखते फिर भी रिजल्ट्स में गड़बड़ है। अगर सेम चीज कोई एक क्रिकेटर आके बोले कि मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहा हूं, पृथ्वी शॉ आके बोले मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहा हूं, गड़बड़ कहां है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, गड़बड़ तो हमें पता होती है। कोई भी आके बोले, कोई एक एक्टर आके बोले मेहनत में कोई कमी नहीं है, फ्लॉप क्यों हो जा रही है मेरी मूवीज पता नहीं। तो आपको रोज सुबह उठ के कौन सी ऐसी चीजें जो पुश करती है टाइम से उठने के लिए, टाइम से सोने के लिए, दिन भर एक्टिविटीज करने के लिए, दिन भर में एक्टिविटी करके प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, क्या आपके पास ऐसा रीजन है, क्या आपके पास ऐसा वय है, क्या आपके पास ऐसा कारण है जिसकी वजह से रोज सुबह उठते हो, जाते हो और अपना काम करते हो, और आप दिन गिनते हो बस इतने दिन की बात और है, इतने दिन के बाद मैं इस जगह पहुंच जाऊंगा, बस इतने दिन की बात और है, इतने दिन के बाद मैं इस लेवल को एंजॉय कर रहा हूंगा। दिन की बात कई सारे लोग हैं ना, कई बार टाइम से काउंट कर लेते हैं, टाइम से काउंट नहीं करनी है, नंबर ऑफ एफर्ट से काउंट करनी है, नंबर ऑफ एक्टिविटी से काउंट करनी है, नंबर ऑफ एटीट्यूड थॉट प्रोसेस से काउंट करनी है। अब में से कई सारे लोग हैं जो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, कई सारे लोग हैं जो हमारे किसी किसी ग्रुप के अंदर कनेक्टेड है। ईमानदारी से ऑनेस्टली जवाब देना अपने आप को, मैं ग्रुप में नहीं पूछ रहा, पिछले 3 साल में सबसे एग्रेसिव, सबसे पागलपन, सबसे पैशनेट एटीट्यूड क्या आपको अपनी अपलाइन का अभी नहीं दिख रहा? एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, 100% है, रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि
कुछ टारगेट्स, कुछ चीजें, कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ मेरे मेंटोर की, मेरी अपलाइन की मेरे से एक्सपेक्टेशंस है जो मुझे पूरी करनी है। उनका कोई प्रेशर नहीं है, मुझे करनी है। उनकी कोई डिमांड नहीं है, मुझे करनी है। हर कंपनी को बड़ा बनाने वाली, खड़ा करने वाली एक टीम होती है जो उस कंपनी को बड़ा बनाती है, खड़ा करती है, और आने वाले टाइम में वो कंपनी अपने लीडर्स को बड़ा बनाती है, उन्हें खड़ा करती है, और मुझे वो दार्जुन 9 की टीम बनना है और अपनी टीम को बनाना है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डागर सर का प्रेशर है या किसी और का प्रेशर है या किसी और का है, नहीं। ये खुद से है। एडब्ल्यूपीएल अगर बड़ी बनी होगी तो एडब्ल्यूपीएल को बड़ा बनाने वाली कोई टीम रही होगी, शायद, जिसमें महिपाल सर को आप में से हर कोई जानता है। कोई भी टीम बनी होगी, वेस्टीज अगर बड़ा बनी थी तो वेस्टीज को बढ़ाने वाली टीम भी रही थी, ग्रॉस टीम, जिसको सिद्धार्थ सर लीड करते हैं, जिन्होंने डे वन से वेस्टीज में काम किया, जिन्होंने वेस्टीज को बड़ा बनाया, ट्रिप्स लगा लगा के, मीटिंग्स कर करके। आज एफएलपी इंडिया में बड़ी बनी तो एफएलपी को बड़ा किसी टीम ने बनाया इंडिया के अंदर। आज चाहे एफएलपी का मैनेजमेंट हो, चाहे एफएलपी के एम्प्लॉयज हो, आज उन लोगों को बड़ा बना रहे हैं, आज उस टीम को बड़ा बना रहे हैं। तो हर कंपनी के अंदर एक टीम होती है, हर कंपनी के अंदर एक ग्रुप होता है जो उस कंपनी को, उस चीज को बड़ा बनाता है, और मुझे दार्जुन 9 के अंदर वो टीम और वो ग्रुप बनना है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, और कोई रीजन नहीं है, सिंपल लॉजिक है। राइट? तो रोज सुबह उठ के हमारे पास ऐसा क्यों फोर्स है? मेरे पास अपने हैं, आपके पास अपने होंगे, लेकिन जो हमें रोज सुबह से लेकर रात तक काम करने के लिए पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, रोज सुबह से लेकर रात तक एक्टिविटी करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर एनर्जी बना के रखते हैं, और रोज प्रोडक्टिविटी निकालने को मजबूर करते हैं, जो मैं कई लोगों को बोलता हूं कि 1000 बीवी की क्लोजिंग नहीं तो खाना नहीं, 1000 बीवी की क्लोजिंग नहीं तो अपने बेड पे सोना नहीं। जो भी कमिटमेंट, जो भी टारगेट आपने अपना लिया हुआ है, एंड आई नो इट, कई लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, कई लोग इसको हो सकता है नेगेटिव भी लेते हो, लेकिन जो पॉजिटिव में लेता है वो अकेला, जितने लोग नेगेटिव लेते हैं उनसे 10 गुना काम करके दे देगा, जो पॉजिटिवली ले लेगा। तो वो पुश फोर्स अपने लिए ढूंढिए जो आपको रोज मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, सुबह टाइम से उठ के दिन भर की एक्टिविटीज करने के लिए। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मन है नहीं है, फिर भी रोज रात को सोने से पहले अगले दिन की एक्टिविटी प्लान करके सोनी है, उसके लिए पुश करें। मन है नहीं है, रोज सुबह उठ के कॉल्स लगाने के लिए, काम करने के लिए पुश करें। मन है नहीं है, रोज सुबह घर से निकल के लोगों से मिलने के लिए पुश करें। इन 3 मंथ्स वी आर डूइंग रियली ग्रेट बिजनेस। पिछले 3 महीने हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बहुत अच्छी चीजें ग्रो करी है, एंड लाइक हर महीने, टच वुड, लेकिन जो सर एक टारगेट देते हैं 15 से 20% की ग्रोथ, हर महीने हम उसको भी बीट कर रहे हैं, हर महीने हम उससे भी आगे चल रहे हैं, एवरी मंथ, टच वुड। इससे आप बोलोगे सर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। इवन डागर सर इज सेटिस्फाइड, बट मैं नहीं हूं। आज भी मेरा उनसे कॉल पे बात करने का मुद्दा क्या था? सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कहीं तो मैं गलती कर रहा हूं ना, कहीं तो कमी होगी, कहीं तो कुछ गलती हो रही होगी, मुझे वो कमी जाननी है अपनी, जिसकी वजह से मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं स्टिल। मुझे वो फाइंड आउट करना है, मुझे वो जानना है। हर महीने 20% की ग्रोथ है, आप सेटिस्फाइड हो, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। इवन आप में से हर एक लीडर जो आज यहां बैठा है, आपको पता है आपकी सबकी टीमें बहुत अच्छी जगह एक्सपेंड हो रही है, सबका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम अलग अलग जगह मीटिंग्स कर रहे हैं। इवन अगर पिछले 6 महीने के कंपैरिजन में देखोगे तो राइट नाउ आई थिंक, मुझे लगता है हर एक कोर लीडर की पिछले 6 महीने में सबसे बेहतरीन सिचुएशन है, अगर पिछले 6 महीने आप उठा लोगे तो। ईच एंड एवरी कोर लीडर की पिछले 6 महीने में सबसे बेटर सिचुएशन है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। रीजन बिहाइंड दैट,
क्योंकि हम और अच्छा और बेहतरीन और जबरदस्त कर सकते हैं अगर एज अ टीम हम कंबाइंड एफर्ट लगाएं और ज्यादा काम और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ मेहनत करें तो। और ऐसा नहीं सिर्फ मेहनत करें, हम देखें कि हम और क्या प्रोडक्टिव कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली वो चीजें हम करेंगे जो सुधीर जी ने बताया कि हम जो भी ज्वाइनिंग्स आती है उन ज्वाइनिंग्स के साथ एक इंडक्शन सेशन कर सकते हैं अपलाइन का, जिसमें एक बेसिक आइडिया काम का देना है, बेसिक ट्रेनिंग नहीं, एक इंडक्शन सेशन जिसमें बेसिक आइडिया काम का सिर्फ उन्हें देना है। हम उसमें पूरे महीने के टॉपिक्स बना सकते हैं, पूरे टॉपिक्स बना के पूरे महीने के पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मीटिंग करें। अभी गौरव जी ने मुझे लिस्ट भी बना के भेजी है, हम पूरे महीने के टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हैं। उसमें मैंने गौरव जी को बताया कि डागर सर का महीने में कम से कम 2 बार हम स्टार्स एंड मीटिंग करें, कम से कम 4 सेशन प्रोडक्ट के हो, उसका भी शेड्यूल मैं फाइनल कर दूंगा, उसका भी शेड्यूल फाइनल करके उस चीज को भी हम करें। तो वी आर डूइंग रियली गुड इन लास्ट 6 मंथ, इन पिछले 6 महीने के कंपैरिजन में। बट जो आज मैंने बोला आपको बैठ के देखना है कि मैं किस ब्रैकेट के अंदर लाए करता हूं, और उस ब्रैकेट के अंदर लाए करने के लिए मेरे एक्शंस, मेरी एक्टिविटी जो है, क्या मोर देन इनफ है? क्या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं? क्या मुझे जो चाहिए वो उस ट्रैक पे चल के मिलने वाला है? अगर नहीं तो मुझे क्या चेंज करना है, क्या इंप्रूवमेंट करना है? मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सिर्फ मेहनत बढ़ानी है। अगर आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, मैं क्या और नई चीजें करूं। अगर महीने में 28 दिन काम करके 2 दिन छुट्टी मना के आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो आप 28 दिन काम करो, 2 दिन छुट्टी मनाओ। अगर महीने में 2 दिन घर जाके 28 दिन काम करके आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो आप हर महीने 2 दिन घर जाओ, 28 दिन काम करो, कोई इशू नहीं है। बट पॉइंट कि अगर आप मेहनत भी कर रहे हो, अगर आप काम भी कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी फिर कैसे इंक्रीज होगी? अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि मेहनत कैसे करें। अच्छा, अगर कोई इंसान आप में से बोलेगा सर टाइम का इशू, टाइम की परेशानी है, तो केतन गोहिल जी हमारे बीच में मीटिंग में प्रेजेंट है। सुबह 7:30 बजे, 7 बजे ऑफिस पहुंचते हैं ये लोग डायमंड में जॉब करने के लिए, और शाम को 7 बजे, 7:30 बजे फ्री होते हैं। एंड स्टिल दे आर डूइंग प्रीटी गुड। अभी लास्ट मीटिंग के फोटोज आप सबके पास पहुंचे होंगे, एंड उसमें 70% टीम ऐसी है जो सुबह 7 बजे जॉब पे जाके रात को 7 बजे जॉब से वापसी आती है। 70% टीम जो सुबह 7 से लेकर रात को 7 तक ऑक्यूपाइड है, एंड स्टिल टाइम का एक्सक्यूज नहीं है, स्टिल बाकी चीजों का एक्सक्यूज नहीं है। तो इस चीज पे आज जाने के बाद, अपने आप के साथ बैठने के बाद, सेल्फ टॉक करके हमें यह देखना है कि और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और कैसे अच्छा करा जा सकता है, और कैसे इसको बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, क्या और हमें करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक ऐसे लीडर का कॉल आया जिनका एक साइड में बिल्कुल काम नहीं है, एक साइड में बिल्कुल बिजनेस नहीं है। उन्होंने बोला सर मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बताया मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, मैं आपको जो जो इनपुट दे रहा हूं आप अप्लाई करो, आप चीजें करो, डेफिनेटली आपका बिजनेस 2 महीने में राइज हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बट वो मोटिवेशन एनर्जी उनके खुद के अंदर है, मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूं, मैं सिर्फ डायरेक्शन बता सकता हूं कि आप ऐसे करोगे तो ये चीज हो जाएगी, ये गारंटेड है। मैंने बताया 2 महीने आप ये सारे काम करो, ये सारे काम करने के बाद आपका काम की कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो इस चीज पे जाके बैठ के हमें काम करना है, क्योंकि या तो हम आने वाले टाइम में अपने आप को हमारी टीम का कोर लीडर बोलना बंद कर देंगे, या कुछ लोगों में मैं आता हूं बोलना बंद कर देंगे, या मेरा अंकुश सर से कनेक्शन है बोलना बंद कर देंगे, या फिर हम ग्रो कर जाएंगे। दोनों में से सिर्फ एक ही चीज होगी, दोनों में से बीच का रास्ता बिल्कुल नहीं चाहिए। या तो अंकुश सर से और जो टॉप के 4-5 लोग हैं उनसे कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, या सिर्फ ग्रोथ चाहिए। अदरवाइज मैं खुद ही आपका नाम कट करने के लिए बोल दूंगा अपने कोर लीडर्स को कि फोकस करो और नए लोगों पे। फोकस करो प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव एटीट्यूड वाले लोगों पे।
फोकस करो उन लोगों पे जिनके थ्रू हम वाकई में काम को उड़ा सकते हैं, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम। एंड आज के बाद मैं भी बोलूंगा, एक मुद्दा बहुत क्लियर होगा, काम उसी इंसान के साथ करा जाएगा, चीजें उसी इंसान के साथ करा जाएगी जिसके अंदर हंगर होगी, और जिसके अंदर एक पैशन होगा, या जिसके अंदर एक पागलपन होगा आगे बढ़ने का, चीजों को करने का। एंड वो देने की जिम्मेदारी आपकी अपलाइन की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर। राइट, तो इस चीज के ऊपर हमें काम करना है। देन अगली चीज, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरह की चीजें करने लगोगे, जब आप इस एटीट्यूड के अंदर, इस आइडियोलॉजी के अंदर आके काम करोगे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपके आसपास के लोग आपको अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। जिस टाइम पे आप काम करोगे, जिस टाइम पे एक्टिविटी करोगे, सेम टाइम पे आपके साथ का ही कोई बंदा होगा जो अपनी घर की शादी में नाच रहा होगा। सेम टाइम पे आपके साथ का ही कोई बंदा होगा जो अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टियां सेलिब्रेट कर रहा होगा। सेम टाइम पे आपके साथी का कोई बंदा होगा जो जाके अपनी बंदी के साथ घूम के एंजॉय कर रहा होगा 4-5 दिन। सेम टाइम पे आप ही के साथ का कोई बंदा होगा जो जाके कुछ अलग एक्टिविटीज कर रहा होगा। ये कंपैरिजन सबसे पहले अपने दिमाग में खत्म करना है, अगर आपको इस जोन में अपने आप को लाना है तो। एंड ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूं, अगले 2 महीने के लिए ये सारी चीजें मैंने अपनी भी खत्म करी हैं, मार्च और अप्रैल के लिए। कि मेरे घर की कोई बर्थडे पार्टी है, मेरे घर की कोई शादी है, इवन कुछ है, इवन मैं बोलूंगा जितने भी समझदार लोग हैं मैं आपको बता रहा हूं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बेस्टेस्ट टाइम है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, बेस्टेस्ट। कोई फंक्शन नहीं है, कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। प्योर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो आप अगले 5 महीने, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। अगस्त रक्षाबंधन आएगा, देन फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, बाकी चीजें होना स्टार्ट होगी। आप प्योर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो 5 महीने। 5 महीने आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करने का, एक अच्छा काम बनाने का, प्लस रेगुलरिटी को मेंटेन करने का। आई थिंक, मुझे लगता है 150 दिन ऐसे हैं जिसमें कोई घर भी नहीं जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 150 दिन अपने घर से दूर रह के भी कोई काम कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगले 150 दिन में आप अपनी फैमिली के साथ प्रेजेंट नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये 150 दिन वैसे हैं जिसमें आपको शायद डिस्टरबेंस की नीड भी नहीं होगी। राइट, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने ये करना है, आपको अपने आसपास वाले लोगों के साथ कंपैरिजन खत्म करना है फिर। जैसे कई लोग का होता है ना, इनकी लाइफ बहुत कूल है, इनकी लाइफ बहुत चिल है, इनका बढ़िया है यार, इनका बढ़िया है यार, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है। फिर ये नहीं होना चाहिए। अभी दिन में आज मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, एंड डिस्कस कर रहा था, बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था, वो पूछ रहे थे मेरे से कि लाइक अभी इस महीने जाने का कुछ प्लान है क्या, कोई पूछ रहा था मेरे से। तो मैंने कहा नहीं, 1-2 प्लान्स थे बट मैं कैंसिल कर रहा हूँ यार, फुल फोकस करना है बिजनेस पे, फुल काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना अगले 2 महीने। क्योंकि इसके बाद में फिर मसूरी भी जाना है, उसके बाद मनाली का ट्रिप भी पेंडिंग है, वो भी करना है, उसके बाद देन थाईलैंड का ट्रिप पेंडिंग है। इवन मैं तो भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि अप्रैल थाईलैंड ना आए। तो थाईलैंड भी जाना है, मसूरी भी जाना है, मनाली भी जाना है, तो ये सारी चीजें करनी है। 3 ट्रिप्स ऑलरेडी पेंडिंग है, जो लाइंड अप है ऑलरेडी, जिनका कुछ किया ही नहीं जा सकता, जो होने ही होने हैं, मतलब जो कंफर्म है एकदम। तो अगले 2 महीने सिर्फ काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो कंपैरिजन खत्म करना है। इनका बढ़िया है, इनका अच्छा है, इनका ऐसा है, इनका वैसा है, इनका ये है, इनका वो है। अगर एक बार आप अच्छी टीम, अच्छा काम बनाते हैं, वेन्यू बिल्ड करते हैं, स्टेशन बिल्ड करते हैं, चीजें करना स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मौके होंगे आपके पास, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएंगी, यकीन मानिए, जब आप बचना चाहोगे। जैसे आज मैं बचना चाह रहा हूं कि भगवान अप्रैल में थाईलैंड ना हो।
जैसे आज मैं बचना चाह रहा हूं कि मुझे अपने कोल लीडर्स के साथ मनाली की ट्रिप जाना है, तो मनाली की ट्रिप का यार टाइम ना फंसे, आराम से जाएंगे। मेरा बस चले तो हो सकता है शायद मैं अगले 6 महीने खींच दूं, लेकिन शायद अपनी कोर टीम के साथ जाना है इसलिए ना खींच पाऊं। तो ऐसे बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लोग क्या मिस्टेक करते हैं, लोग क्या गलती करते हैं कि उन्हें सेम टाइम पे बिजनेस भी करना है, सेम टाइम पे उन्हें फुल ऑफ लाइफ भी चाहिए। कभी नहीं हो सकता। यू नीड टू सेक्रीफाइस, यू नीड टू गिव अप फ्यू थिंग्स, जो करना ही पड़ेगा आपको। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है सब कुछ करते करते एक अच्छा बिजनेस मेंटेन करके बिल्ड कर लेना। पॉसिबल ही नहीं है। एक पर्टिकुलर ब्रैकेट हो सकता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले आने वाले 3 साल तक। एक पर्टिकुलर ब्रैकेट हो सकता है कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। बट यू नीड टू गिव अप फ्यू थिंग्स, वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऊपर अगर उठना है सर, तो हल्का होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वजन, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजों के साथ ऊपर नहीं उठ सकते। ऊपर उठने के लिए तो हल्का होना ही पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी और कोई चांस है ही नहीं। ऊपर उठने के लिए अपने आप को हल्का करना ही पड़ेगा बाकी चीजों से। आप ये सोचो कि सारे रिश्ते निभाते हुए, आप ये सोचो सारी दोस्तियां निभाते हुए, आप ये सोचो कि पूरा घर परिवार निभाते हुए, आप ये सोचो कि जिंदगी की सारी चीजें निभाते हुए उसके बाद मैं ऊपर उठ जाऊंगा, तो ये शायद इम्पॉसिबल टास्क है। ये शायद पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि अगले 5 महीने कर भी सकते हो, क्योंकि अगले 5 महीने मुझे नहीं लगता कोई बहुत ऐसे फेस्टिवल्स है जहां आप ही की जरूरत पड़नी है कि आप ही के बिना कुछ हो नहीं सकता। या अगले 5 महीने कुछ ऐसी चीजें होनी है जो आपके बिना ही नहीं हो सकती। आई थिंक, मुझे लगता है अगले 5 महीने में शादियों का टाइम भी 1 1.5 महीने ही मुश्किल से रहने वाला है। तो कुछ चीजें तो आपको गिव अप करनी पड़ेगी इस ड्यूरेशन में। आप कॉम्प्रोमाइज, इस ड्यूरेशन में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते अपने और आसपास वाले लोगों के बीच में, अपने और बाकी लोगों के बीच में। कुछ चीजें छोड़ के आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके आप ये चीज कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मरते हैं वो इसी कंपैरिजन के चक्कर में मरते हैं, वो इसी चीज के चक्कर में मरते हैं। जैसे मैं आपके स्टेज पे था, मैं आपकी जगह पे था, तब मेरी फैमिली, मेरे घर वाले भी मेरे को यही चीज कहा करते थे, ऐसा भी कैसा बिजनेस है, ऐसा भी कैसा काम है, ऐसा भी क्या ही करता है, ऐसा भी क्या ही है, ऐसा भी क्या ही है। यही चीजें होती थी। बट आज चीजें अलग है। एंड वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कंपैरिजन आपको अपने माइंड से खत्म करना पड़ेगा, वो कंपेयर करने वाली चीजें आपको खत्म करनी पड़ेगी। वो कंपैरिजन हटा के आपको प्योर अपनी प्रोडक्टिविटी पे, अपनी एक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। राइट। एंड जब आप ये चीज करोगे तो एक चीज आपको ऑलरेडी क्लियर रहनी चाहिए, जो हमेशा मैं बोलता हूं। आप में से जितने भी लोग हैं, दो ऑप्शन मिले, पैसा और फ्रीडम, क्या चूज चुनना पसंद करोगे? पैसा भी ठीक ठाक वाला, कोई बहुत भयंकर वाला नहीं। ठीक ठाक वाला यानी 70 80 हज़ार रुपए, लाख रुपए महीना। दूसरा फ्रीडम। आप में से जितने भी लोग यहां प्रेजेंट है, 100% लोग डेफिनेटली फ्रीडम बोलेंगे। 70 80 हज़ार के लिए गुलामी किसी को भी नहीं चाहिए। अगर कमाने का ऑप्शन 70 80 हज़ार, लाख रुपए ही है, तो हर इंसान आप में से फ्रीडम चूज करेगा। एंड ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग आपको दोनों दे सकता है। आपको फ्रीडम भी दे सकता है, आपको पैसा भी दे सकता है, और एक साथ दे सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है ऐसा पॉसिबल है क्या, डेफिनेटली पॉसिबल है। डागर साहब दुबई में थे 7 दिन, आप में से कितने लोगों ने कॉल किया, कितने लोगों ने मैसेज किया, पार्सल नहीं पहुंचा, ये काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कितने लोगों ने कॉल मैसेज किया आप में से? तो आज उनके पास दोनों है। काम करना उनकी चॉइस है, मजबूरी नहीं है। बड़ा उनके पास पैसा और फ्रीडम दोनों है। और शायद अगले 15 दिन और दुबई में होंगे, तब भी शायद आप में से किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कॉल करने की, मैसेज करने की।
तो डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास दोनों है, पैसा भी और फ्रीडम भी है। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए, देन राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एट दैट टाइम आपके पास है। जितने समझदार लोग हैं उन्हें ये बात पता है कि ये टाइम कितना राइट है एट दैट टाइम। शायद आज के कुछ सालों पहले अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा ब्रांड बनने की सोचते तो आपके सामने बहुत बड़े बड़े नाम आते, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के, और उनको देख के आपको ऐसा लगता कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इतना तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट जितने दिग्गज मैं देखता था उसमें से 80% तो आउट ऑफ द गेम है आज। तो टाइम भी सही है, कंपनी भी सही है, चीजें भी सही है, सिस्टम भी सही है। सिर्फ आपको अपने आप को अलाइन करके चीजें करने की रिक्वायरमेंट है। और यकीन मानना, मैं बता रहा हूं, जो बुद्धिजीवी इस बात को समझ गया, जो इंसान इस बात को समझ गया, वो अगले 1 साल में खेल कर जाएगा। और अगर किसी को ये भी लग रहा हो कि भाई ये टाइम हमारे पास है और ये रहने वाला है, तो ये गलती भी सोचने की बिल्कुल मत करना। क्योंकि जितने भी दिग्गज आपको आउट ऑफ द गेम दिख रहे हैं ना, उन्हें बाउंस बैक करना और वापस से खड़ा होना आता है, लेकिन वो होने में कम से कम 1.5, 2, 3 साल लगेंगे। उतना टाइम आपके पास इनफ है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। लेकिन हमेशा के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाली। राइट, तो ये मौका आपके पास में है जिस टाइम पे आप बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं, लेकिन ये मौका आपके पास रहने वाला अगले 1, 1.5, 2 साल ही है। तो आसपास के लोगों से आपको कंपैरिजन नहीं करना है जब ये चीजें करोगे, तब ये बात आपको ध्यान रखनी है। राइट। अब लास्ट में काम कैसे करना है सिर्फ वो बता देता हूं जो कई मीटिंग्स में मैंने बताया है, और अगेन आज रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, काम कैसे करना है, चीजें कैसे करनी है, डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए। जितने भी लीडर्स इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है, चाहे आप रिटेल करते हो, चाहे आप नेटवर्क करते हो, चाहे आप दार्जू लाइन में जिस भी तरीके से अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, कैनोपी लगा के, स्टैंडी लगा के, सबसे पहला काम, रोज रात को सोने से पहले, रोज रात को बेड पे जाने से पहले आपके पास अपने अगले पूरे दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास अगले पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए अपना, कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या क्या करने वाला हूं, सुबह से लेकर शाम तक मेरी क्या एक्टिविटीज होने वाली है, सुबह से लेकर शाम तक मेरे क्या इनपुट्स रहने वाले हैं। अगले दिन का पूरा प्लानर आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट डे का। जब भी किसी से कोई भी अपलाइन पूछे, चाहे सचिन जी से कोविंद जी पूछे, चाहे दीपक जी से मैं पूछूं, बट आप में से ईच एंड एवरी पर्सन के साथ, चाहे जीतू जी से सुधीर जी पूछे, ईच एंड एवरी पर्सन के पास, चाहे सुधीर जी से मैं पूछूं, चाहे गौरव जी से मैं पूछूं, चाहे कोविंद जी से मैं पूछूं, ईच एंड एवरी पर्सन के पास सुबह से लेकर शाम तक का अपना पूरा प्लान होना चाहिए कि मैं फुल डे क्या एक्टिविटी करने वाला हूं, फुल डे क्या काम करने वाला हूं। जिस दिन आपकी कोई एक्टिविटी सपोज दैट फिक्स नहीं है, आप में से कई सारे लोगों के पास टीम होगी जिनका प्लान होगा, जिनका फिक्स होगा। सपोज दैट आपके पास कोई एक्टिविटी फिक्स नहीं है, कोई काम फिक्स नहीं है, एंड आप में से कई लोग हैं जिनकी टीमें स्टेशन से दूर काम करती है, लिख लेना इस चीज को, आपके स्टेशन पे नहीं है, आपसे दूर काम करती है। सपोज है सुधीर जी की एक टीम हैदराबाद में काम करती है और सुधीर जी के पास अगले दिन का कोई शेड्यूल नहीं है, देन इट्स योर ड्यूटी कि आपके जितने लोग बाहर के काम करते हैं उनको जूम पे कनेक्ट करोगे, और चाहे 1 to 1 प्लान फॉलोअप का मॉक लेना पड़े वो लोगे, और वो सिखाओगे नहीं आता तो। क्योंकि आपने अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने का कमिट किया है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया। तो आप अपनी टीम को ऑलरेडी बोल के रखोगे कि कल मैं आपका 1 घंटे प्रेजेंटेशन का मॉक लेने वाला हूं, प्रैक्टिस करके आना। कल मैं आपका फॉलोअप का मॉक लेने वाला हूं, प्रैक्टिस करके आना। कल मैं आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर मॉक लेने वाला हूं, मुझे 10 प्रोडक्ट के डीपी, एमआरपी और 10 प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी बातें पता होनी चाहिए। मैं कल आपका मॉक लूंगा, तैयार होकर आना। अगर आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बात करो। जरूरी नहीं कि आप प्लान के बारे में, फॉलोअप के बारे में बात करो। आप बात करो, मेरी टीम में तो रिटेलर है, रिटेलर के साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करो, जितना वो अभी कर पा रहा है उससे मल्टीप्लाई कैसे कर सकता है, उससे बड़ा कैसे कर सकता है। जूम पे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कनेक्ट करो,
1 घंटे की उसके साथ 1-to-1 काउंसलिंग करो। लेकिन रोज रात को बेड पे जाने से पहले अगले दिन की एक्टिविटी प्लान होनी चाहिए, अगले दिन का काम प्लान होना चाहिए। अगर आप कहते हो मेरे पास कोई टीम ही नहीं है सर, मैं तो अकेला ही वर्क कर रहा हूं, मैं टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रिटेल करने की कोशिश कर रहा हूं, देन आपके पास अपनी एक स्टैंडी होनी चाहिए, आपके पास अपने विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, और आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए कि सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे मुझे कहां होना है, जहां पे एटलीस्ट मैं लोगों को केमिकल फ्री के बारे में अवेयर करूंगा, अपना विजिटिंग कार्ड देके, अपना पेम्पलेट देके, लेकिन सुबह के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे मुझे कहां होना है। रोज रात को सोने से पहले एक्टिविटी फिक्स नहीं है, लेकिन सुबह बंदा 9 बजे सो के उठता है और रात को 7 बजे घर में घुस जाता है। आप बताओ ऐसे इंसान का बिजनेस कैसे बनेगा? अगर आपकी एक्टिविटी फिक्स नहीं है, आप सुबह 6 बजे उठो ना, 6 बजे उठ के तैयार होकर अपनी स्टैंडी ले जाके 7 बजे से लेकर 10 बजे तक स्टैंडी लगाओ ना किसी अच्छे से शानदार पार्क में, जहां मिशन केमिकल फ्री के बारे में, उसके साथ एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हो इसके बारे में बात करो। आपकी शाम की मीटिंग भी प्लान नहीं है, आप शाम को 6 बजे जाके, 5 बजे जाके, 8 बजे तक स्टैंडी लगाओ ना। बचपन में क्रिकेट नहीं खेलते थे क्या? ड्यूटी होती थी सर बचपन में। सुबह 2 घंटे क्रिकेट खेलना है मतलब खेलना है। डेली शाम को 5 बजे ग्राउंड पहुंच जाना है मतलब पहुंच जाना है, 5 से लेकर 8 बजे तक सिर्फ क्रिकेट ही होगा। सोचो, इंटरटेनमेंट के लिए इतने पंक्चुअल थे हम, तो इंटरटेनमेंट के लिए इतने सीरियस थे हम तो। टाइम टेबल होता था सर सेट, बाकी जो कुछ होगा उसके बाद होगा। सुबह 2 घंटे खेलना है मतलब खेलना है, शाम को 3 घंटे खेलना है मतलब खेलना है। तो आपके पास अगर नेक्स्ट डे का कोई काम प्लान नहीं है, तो जो डागर सर की टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो काम ढूंढना है फिर। अगर काम प्लान नहीं है तो काम फिर ढूंढना है। अगर हाउसवाइफ हो, घर में रह के काम करना होता है, घर में रह के चीजें करनी होती है, तो आपको अपनी अपलाइन से डिस्कस करना है कि मैं कैसे करूं सर। आप अपनी प्रोडक्ट टेस्टमनी का वीडियो बनाओ, आप 4 लोग को वो शेयर करो, 4 प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज लो, या 4-5 पेजेस बुक के एक्स्ट्रा पढ़ो बिजनेस के बारे में। या ज्यादा कुछ नहीं है तो अपनी अपलाइन को वीडियो कॉल करके अपनी अपलाइन के साथ 1 घंटे डिस्कशन करो कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, काम बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा बताओ। आपकी अपलाइन को नहीं पता होगा, वो मेरे से पूछेगी, मैं बताऊंगा। फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कहीं और से पूछा जाएगा, पर आपका समाधान आप तक पहुंच जाएगा। बट मुद्दा क्या है कि आपके पास अगले दिन का फुल डे प्लान होना चाहिए कि मेरा फुल डे कहां जाने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरे दिन काम करना है। अगर केतन जी 8 से 8 जॉब में है तो कोई दिक्कत नहीं है, केतन जी को 8 से 12 करना है, 8 से 11 करना है, 8 से 10 करना है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टाइम आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है उस टाइम को यूटिलाइज करके। अब कोई बोलेगा सर मुझे तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक घर संभालना होता है, 10 से 8 घर संभालना होता है, तो कोई बात नहीं, आप 10 के पहले कर सकते हो देखो, 8 के बाद कर सकते हो देखो, और नहीं कर सकते हो तो मेरी बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं कर सकते हो देन चिल करो अपनी जिंदगी के अंदर, जैसे चल रहा हो वैसे चलते रहो। ये एक मीटिंग थी जिसमें आप आए, आपने कुछ सुना, वो आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने अनसुना कर दिया, बात खत्म। फिर उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन हर चीज का है। काम है तो भी है, नहीं है तो भी है, जो बताया गया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते सर, 2-3-4 हजार रुपए महीने के कमाने तो भी है, अनसुना कर दो, कोई समस्या नहीं है, सॉल्यूशन हर चीज का है। मुद्दा क्या है, देरी रात को सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगला दिन आपका कैसे यूज होने वाला है। देन अगर आपके पास टीम है, तो रोज सुबह 10 बजे तक आपको पता होना चाहिए मेरी टीम क्या करने वाली है दिन भर में, जिसको फीडबैक कॉल बोलते हैं। वो फीडबैक कॉल आपकी अपनी टीम के साथ होनी चाहिए कि मेरी टीम आज क्या करने वाली है। टीम नहीं है तो एक्टिविटी की फीडबैक कॉल होनी चाहिए। जिन लोगों से मैंने मीटिंग फिक्स करी थी वो मिल तो रहे ना दिन में, जिनसे अपॉइंटमेंट लिया था वो मिल तो रहे ना दिन में, जिनसे बात करी थी दिन में उनसे मुलाकात तो हो रही है ना। वो अपॉइंटमेंट कॉल फिक्स होनी चाहिए फिर। कई लोगों को मैं देखता हूं, कल रात को 10 बजे मीटिंग फिक्स करी थी, कल दिन में 3 बजे मिलना है सर, और 2:50 पे कॉल कर रहे हैं। हाँ सर, तैयार हो ना मिलने के लिए?
कल रात को 10 बजे से लेके 2:50 के दिन तक आपकी बात याद रखने बैठा है वो। हस्बैंडों को अपनी वाइफ की सब्जी की कही हुई बात याद नहीं रहती कि ये सब्जी ले आना, उसके लिए दोबारा कॉल करके पूछना पड़ता है। आपकी बात याद रखने बैठा है वो मीटिंग के लिए। बट कह रहा हूं ना, इतनी फॉर्मेलिटी के साथ काम करेंगे और फिर एक्टिविटी फिक्स नहीं होने के बाद क्या बोलेंगे शाम को अपलाइन को कॉल करके, सर प्लान तो फिक्स किया था सर, बंदा ना शादी में चला गया सर। सर बंदा ना क्रिकेट खेलने चला गया सर। सर बंदा ना खाना खा के सो गया सर। अरे कल रात की 10 बजे फिक्स करी हुई मीटिंग को 2:50 पे कॉल करोगे 3 बजे की मीटिंग के लिए, तो वो सोता ही मिलेगा तुम्हें। तुम कौन से शाहरुख खान हो जो तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड है, या तुमसे मिलने के लिए पूरा दिन फ्री कर रखा है उसने। यू नीड टू प्लान प्रॉपरली। अंधे होके नहीं दौड़ना है कि रात को मीटिंग फिक्स करी है, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज 10 बजे तक मेरी जो भी टीम है उनकी जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसकी फीडबैक कॉल हो जाए। जो भी मेरे गेस्ट है जिनसे भी मैं मिलने वाला हूं, जिनको भी मुझे प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट समझाना है, उनको फीडबैक कॉल करके उनसे मीटिंग फिक्स हो जाए। अगर कुछ भी काम नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी अपलाइन को कॉल करके पूछ लूं, सर एक्टिविटी जो फिक्स करी थी वो तो कैंसिल हो गई, अब क्या करना है बताइए। अपलाइन के पास और भी सॉल्यूशन है। आपके एरिया के सारे पार्लर केमिकल बेच रहे हैं, आपके एरिया के सारे मेडिकल बीमारियां बेच रहे हैं, तो अपलाइन के पास और भी सॉल्यूशंस हैं कि ये नहीं हो रहा आप ये कर लो, ये नहीं हो रहा आप ये कर लो, ये नहीं हो रहा आप ये कर लो। बट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, करना आप ही को, अपलाइन आके नहीं करेगी। और जब 10 बजे से पहले एक बार फीडबैक कॉल हो गई, देन उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि 2 बजे तक एक बार और बात हो जानी चाहिए। अगर 4 बजे किसी की मीटिंग फिक्स है तो 10 बजे के पहले भी कंफर्मेशन कॉल करो, 2 बजे के पहले भी कंफर्मेशन कॉल करो कि सर 4 बजे मिल रहे हैं, याद है ना। एटलीस्ट सामने वाले बंदे को सीरियसनेस फील होगी। कई लोग जूम मीटिंग फिक्स कराते हैं, जूम मीटिंग फिक्स करा के बोलते हैं सर आपके साथ है ना जूम मीटिंग करानी है। अच्छा 8 बजे पता लगता है अगला बंदा आया ही नहीं, पता नहीं ऐसा भी क्या समझाया था तुमने जो वो आया ही नहीं। कोई मुझे बोले मेरी अपलाइन के साथ जूम मीटिंग करानी है, किसी की मुझे जूम मीटिंग करानी हो, कसम से एक बार तो बंदे की डेट छुड़वा दूं मैं मीटिंग कराने के लिए अपनी अपलाइन से। आप तो नॉर्मल चीजों की बात कर रहे हो। उसको ये लगे कि आज नहीं मिला तो शायद दोबारा हो ही नहीं पाएगी। एक बंदे ने मुझे कॉल करके डिटेल्स पूछी यूट्यूब से और बोला सर मुझे ज्वाइन करना है, मैं इतनी इतनी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, अच्छा बिजनेस किया है और मेरी बहुत सारी कंपनियों के एमडी से बात होती रहती है और मैं एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देख रहा हूँ, मुझे दार्जुन नाइन ज्वाइन करना है। उसने 3 चीजें पूछी, मैंने बता दी शांति के साथ, थोड़ी थोड़ी देर में, एक एक मिनट में। चौथी चीज पे मैंने बोला सर बता, 1 घंटे भी दूंगा 1.5 घंटे भी दूंगा, पर ज्वाइन करना है टाइम पास करना है ये बताओ। पीडीएफ भेज रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, देख के कॉल कर लेना। 1.5 घंटे एक्सप्लेन करने के बाद आप मेरे को बोलो सॉरी सर अभी तो टाइम नहीं है या अभी तो इंटरेस्ट नहीं है, होगा तो बताऊंगा, ये सुनने के लिए तेरा इंतजार नहीं कर रहा हूं मैं। और 1.5 घंटे दे भी नहीं सकता। मेरे पास टीम है, मेरे पास लोग है, मेरे पास अपना काम है। 1.5 घंटे तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो सीधा बता। 1-2 बार बैड एक्सपीरियंसेस हुए, 1-2 बार गलत चीजें हुई, उसके बाद सीधा पूछ के ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, काम करने में इंटरेस्टेड है तो सीधा बता भाई, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो सेम बात आपको समझनी है। अगर मीटिंग फिक्स करी है तो 10 बजे के पहले अगेन कंफर्मेशन कॉल, 2 बजे के पहले अगेन कंफर्मेशन कॉल। आपका टाइम भी कीमती है। जो डागर सर बोलते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग वाले लोगों की इज्जत आज मार्केट में कुछ लोग नहीं करते, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि डायरेक्ट सेलर आदमी फ्री होता है हर किसी के लिए और अवेलेबल होता है हर किसी के लिए। उसको खुद अपने वक्त की वैल्यू नहीं है, लोग क्या करेंगे। उसको खुद अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, लोग क्या करेंगे।
अच्छा, आप डागर सर को मैसेज करके पूछना, सर आपसे बात करनी थी कॉल पे, टाइम मिल सकता है? तो गौरव जी को बेटर एक्सपीरियंस है, कितनी बार रिप्लाई आता है पहले तो, और उसके बाद आ भी गया तो रिप्लाई क्या आता है? तो सबसे पहले सर आपको अपने टाइम की वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको अपने टाइम की इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है। इवन मैं तो कई लोगों को आजकल समझाता हूं, अगर कुछ काम नहीं है ना, तो जाके 1 घंटे बैडमिंटन खेल के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जाके 1 घंटे क्रिकेट खेल के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी की बकवास सुनने के लिए तो बिल्कुल मत बैठो। प्री प्लान करके चलो, काम की प्लानिंग ऑलरेडी करके चलो, और जाके एक्टिविटी फिक्स करके एक्टिविटी करो। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो रोज रात को सोने से पहले अगले दिन की एक्टिविटी प्लान होनी चाहिए। रोज सुबह 10 बजे से पहले अगले दिन की एक्टिविटी का फीडबैक ले लेना है। 2 बजे के पहले कंफर्मेशन कॉल कर लेनी है। एंड मेक श्योर डेली रात को सोने से पहले 10 मिनट का समय देके ये इवेल्युएट जरूर करना है कि आज का दिन प्रोडक्टिव था या नहीं। जिस ब्रैकेट के अंदर मैं अपने आप को लाना चाहता हूं, उस ब्रैकेट के हिसाब से कुछ काम हुआ कि नहीं। एंड मेक इट अ हैबिट, इसे एक आदत बना लो। बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई थी, रोज रात को सोने से पहले पेरेंट्स के पैर छू के सोना होता है। रोज रात को सोने से पहले प्रेयर करके सोना होता है। रोज सुबह स्कूल जाने से पहले पैर छूने होते हैं। राइट नाउ आई एम 30, आज तक मेरी आदत है, जब कभी मैं अपने पेरेंट्स से मिलता हूं सबसे पहले पैर छूता हूं। जब कभी भी रात को सोने जाता हूं, अगर पास में हूं तो छू के सोता हूं। एंड आप में से किसी ने मेरे रूम में स्टे किया होगा तो आपको पता होगा, रोज रात को सोने से पहले प्रेयर भी करता हूं। एंड एक हैबिट है, तो एक हैबिट डेवलप कर लो 10 मिनट का टाइम देके, सेल्फ इवेल्युएशन की, सेल्फ इवेल्युएट करने की अपने आप को, कि भाई रोज रात को सोने से पहले अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करके सोना है। आज का पूरा दिन प्रोडक्टिव था, आज का पूरा दिन जिस ब्रैकेट में पहुंचना चाहता हूं उस ब्रैकेट के लायक था या नहीं। अगर नहीं था तो कल इसको कैसे कंपनसेट करूंगा, कल इसको कैसे बराबर करूंगा। क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कभी मत सोचना एक ही दिन की बात तो है। सर दिन मिलके हफ्ता बनेगा, हफ्ता मिलके महीना बनेगा, महीना मिलके साल बनेगा, साल मिलके जिंदगी बनेगी। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली 1 डे, इट्स ऑल अबाउट ओनली 1 डे। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है इस एक दिन से। इवन मैं तो बोलता हूं, हमेशा कई बार बोला हूं, जिस दिन शादी के मंडप में बैठने जाऊंगा ना, उससे पहले भी सुबह उठ के बीवी का ट्रैक तो ले ही लूंगा, आज कितना होना है। उस दिन भी ये तो बिल्कुल नहीं करूंगा यार, हमको सर का मैसेज नहीं आया आज सुबह से। उस दिन भी मैसेज करके ये तो पूछ ही लूंगा, व्हाट्स योर टुडे एक्टिविटी प्लान, आज कितना बिजनेस अपडेट होना है। रीजन बिहाइंड दैट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप किस ब्रैकेट में अपने आप को देखते हो, सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि रेस्ट बाकी सारी चीजें दुनिया की बाद में, सबसे पहले आप अपने आप को किस ब्रैकेट में देखते हो, उस चीज को लेकर आप कितना सीरियस हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जो डागर सर बोलते हैं, आपने एक ऐसी चीज चुनी है बिजनेस, उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां सक्सेसफुल कहानियों से ज्यादा फेलियर्स के अंबार लगे पड़े हैं, जहां सक्सेसफुल स्टोरीज से ज्यादा कितनी सारी नेगेटिविटी मार्केट में भरी पड़ी है। और उसके बाद अगर आप इतना लाइटली लेके चलोगे तो सर कैसे बात बनेगी? इतना हल्के में लेने से तो नहीं बनेगी। समझना तो हमें पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो देन ये अपनी जिंदगी के साथ और अपनी टीम के जुड़े हुए लोगों की जिंदगी के साथ खेलने जैसा काम हो जाता है। फिर आप सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेल रहे हो, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों की जिंदगी के साथ भी खेल रहे हो।
और जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये दुनिया या डायरेक्ट सेलिंग इसलिए बुरी नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा हैं, इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग अपनी औकात पे आके अपना बेस्ट काम कभी नहीं करते, और जितने अच्छे हैं उतना उतनी अच्छाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कभी नहीं करते, इसलिए बुरी है। अगर पोटेंशियल है, अगर चीजें हैं, अगर एनर्जी है, देन आपको उस लेवल पे काम करना है कि आप जिस जगह पे हो उस जगह के बारे में पॉजिटिविटी क्रिएट करने में, उस जगह के बारे में वो चीजें क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन करो, ना कि नेगेटिविटी बढ़ाने में। राइट। तो ये कुछ चीजें थी जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया। इसमें दो होमवर्क जरूर मैंने आपको दिए हैं। स्टार्टिंग का पहला, किस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करते हो, सबसे पहले जाके बैठ के अपने आप को वो एवेल्युएट करना है, आपको चाहिए कितना एग्जैक्टली वो क्लियर करो। बहुत सारा या सचिन जी की तरह 5-5 किलो मंगवा लिया, बाद में सड़ ही रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। कितना चाहिए उसके हिसाब से आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आप जो चीजें कर रहे हो, वो मोर देन इनफ है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर इतनी करनी स्टार्ट करनी है। और रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट सेल्फ एवेल्युएट करने वाला। और जो एक चीज मैं बोलता हूँ और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उस चीज के अंदर किया, जैसे प्रभाषनी मैम यहाँ पे 5 साल डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में इन्होंने एक सिंगल किताब नहीं पढ़ी, और शायद आज हर दिन होता है जिस दिन ये बुक पढ़ के मुझे पेजेस सेंड करती है। और आप इनको कॉल करके पूछ सकते हो कि 5 साल इन्होंने अपने डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में कभी एक सिंगल किताब नहीं पढ़ी। और उसकी वजह से बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी इन्होंने अपनी वेस्ट करी, और आज ये सिर्फ कुछ मिनट पढ़ के, आज ये सिर्फ कुछ टाइम पढ़ के उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी कर पा रही है और उतना अच्छा काम कर पा रही है जितना शायद उससे पहले नहीं कर पा रही थी। राइट। तो बुक रीडिंग जो हैबिट हमें डेवलप करनी है, डेली 10 से 15 मिनट पढ़ने की। कल एक बंदे से मैं बात कर रहा था, पता उसका एक्सक्यूज क्या था? सर एक्चुअली सब कुछ सही है, टाइम नहीं मिलता मुझे। मैंने कहा भाई आज के बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर देना, मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जिसके पास दिन में 15 मिनट नहीं है। फिर उससे बात भी क्यों कर रहा हूं मैं? जिसके पास पूरे दिन में 15 मिनट नहीं है, उसको मेरे कॉल की क्या जरूरत पड़ गई? वो ना मीटिंग में भी था, अभी तो चला गया यहाँ से। मैंने कहा जिसके पास पूरे दिन में 15 मिनट नहीं है, उसे मेरे कॉल की क्या जरूरत पड़ गई? तो डेली रात को सोने से पहले 10 मिनट सेल्फ एवेल्युएट करने की, और डेली एटलीस्ट 10 से 15 मिनट बुक रीड करने की, ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करो। ये आपको सिर्फ बिजनेस में नहीं, पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज में मदद करेगी, हर चीज में आपको हेल्प करेगी। राइट। तो आई होप ये कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। प्लानिंग ऑलरेडी आप लोग की हो गई होगी, नहीं हुई है तो सोने से पहले जरूर अपनी प्लानिंग कर लेना रिटर्न में, ताकि आपको पता रहे कि क्या हमें टारगेट हिट करना है, कितना बिजनेस हमें करना है। एंड अगेन एज यूजुअल, हालांकि बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा, टुमारो इज 2nd of March एंड टुमारो इज कंसिस्टेंसी डे, तो कंप्लीट योर कंसिस्टेंसी, मेक अ ब्यूटीफुल पोस्टर और अपने ग्रुप पे प्रमोट करिए अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट करके, एंड मेक इट अ सिस्टम, इसको एक सिस्टम बनाइए ताकि एक बेहतरीन बिजनेस करने में ये सिस्टम आपको मदद कर पाए। राइट। बाकी सुबह 7 बजे सुधीर जी का मॉर्निंग सेशन है, जिसमें न्यू मंथ प्लानिंग को लेके, चीजों को लेके बात होने वाली है, तो अपनी टीम से बात करके सब लोग को प्रेजेंट रखिए, सब लोग को कॉल करके सबको वहां पे बुलाइए, और जो कुछ नया अलग स्पेशल बताने वाले हैं वो तो अपनी प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली कर लें, ताकि उसके हिसाब से आप एवेलुएट कर पाए, आप देख पाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो वो आप कर पाए। राइट। बाकी इस चीज को मिलके करते हैं, एंड ये मार्च महीना हमारे लिए हिस्टोरिकल हो, जबरदस्त हो। इस मार्च महीने में हम वो सारी चीजें करें जो हमने सोची है। एंड एक उम्मीद, एक चीज जो मैं हर किसी से करता हूँ और हर किसी से जो कमिटमेंट भी मैंने लिया है, दिस इज द मंथ जिसमें हम पिछले 6 महीने में सबसे हाईएस्ट बिजनेस करेंगे। दिस इज द मंथ जिसमें हमारे एफर्ट्स पिछले 6 महीने में सबसे बेहतरीन होंगे, और पिछले 6 महीने में जितना क्लोजिंग हमने किया है, जितना मैचिंग हमने किया है, इस महीने सबसे बेहतरीन हम करके दिखाएंगे। जो भी लोग ये कमिट करते हैं वो चैट बॉक्स के अंदर भी रेस्पॉन्स कर सकते हैं। कई सारे लोगों से तो ऑलरेडी मैं पर्सनली बात कर चुका हूँ, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, कि सर ये मेरा कमिटमेंट है, पिछले 6 महीने का हाईएस्ट क्लोजिंग, हाईएस्ट मैचिंग मेरी टीम का होगा, और पिछले 6 महीने का सबसे शानदार बिजनेस करके इस महीने हम लोग क्लोज करेंगे, विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी डाउट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि सर मेरे घर में ये था, मेरी फैमिली में ये था, मेरी हेल्थ खराब हो गई, मेरा कुछ भी हो गया, बिना किसी एक्सक्यूज के।
ये हमें इस महीने करके दिखाना है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। राइट, तो इस चीज को साथ में मिलकर जबरदस्त करते हैं, एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप ये महीना हमारे लिए मिरेकलस हो, मैजिकल हो, और इस महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हम करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।